हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुहाग की चूड़ियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोनिका को बहुत देर से आज सासू माँ के फोन का इंतजार था। वह सोच रही थी, मम्मी जी हर त्योहार के लिए श्रृंगार में चूड़ियाँ तो देती ही हैं। उसने सोचा, चूड़ियाँ चलो बाद में ले लूंगी। थोड़ी देर बाद चूड़ी वाले की आवाज आती है, चूड़ी ले लो, कंगन ले लो। सोनिका अपने आप को रोक नहीं पाती है। बालकनी से ही चूड़ी वाले को आवाज देती हुई कहती है, भैया रुकना, हम आ रहे हैं। इतने में सोनिका देखती है कि ठेले में तो कटावदार चूड़ियां हैं। क्यों ना मैं मम्मी जी के लिए ले लूं। मम्मी जी को कटावदार कांच की चूड़ियां बहुत पसंद हैं। सोनिका अपनी देवरानी के लिए भी जड़ावदार कंगन खरीद देती है और अपने लिए लाख के कंगन और साड़ी के मैचिंग के हिसाब से चूड़ियां खरीद लेती है। सोनिका को फिर याद आने लगता है कि ससुराल में मेहंदी लगे हाथों में खनकती चूड़ी की आवाज मेरी सासू माँ को कितनी अच्छी लगती थी। काश वो दिन फिर वापस आ जाए। सोनिका अब त्योहार पर ही ससुराल जाती है। उसे अपने घर में अलग से कुछ भी करने का मन नहीं होता था। जब देवर की शादी हुई तो देवरानी सासू माँ के कान भरने लगी, जिससे उसे वो घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि उसके पति देवर से कम कमाते थे, इसलिए सासू माँ ने उसे अलग रहने को बोल दिया था। खैर, सोनिका ससुराल भी तभी जाती जब सासू माँ का फोन आता। नई नई देवरानी को ज्यादा रीति रिवाज पूजा पाठ का ज्यादा पता नहीं था, इसलिए देवरानी को जब भी कुछ पूछना होता वह सासू माँ से फोन कराती है। सोनिका आज भी इंतजार कर रही थी कि तभी मम्मी जी का फोन आ जाता है। सासू माँ कहती है, सोनिका कल गणगौर का त्योहार है, रोशनी को ज्यादा पूजा पाठ के बारे में पता नहीं है, कैसे वो करेगी। बहू तुम ऐसा करो, रात में ही आ जाओ, सब मिलकर गणगौर की पूजा करेंगे। सोनिका साधारण रूप से जो उसके पास श्रृंगार का सामान था वह लेकर चली गई। अब तीज का व्रत करना था। उसने नई साड़ी नहीं ली, जो उसके पास थी वही साड़ी पहनी और श्रृंगार कर लिया। और देवरानी ने कोरी साड़ी के साथ कोरी चूड़ियां हाथ में पहनी। तब दोनों बहुओं में छोटी बहू ज्यादा ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसके पास सारा साज सामान नया था। अब पूजा का समय हो गया। सब मोहल्ले वाली औरतें इकट्ठा होने लगी। पूजा भी विधि विधान से हुई। तभी मोहल्ले की एक औरत ने कहा, अरे भाभी, आपने पिछले साल वाली ही साड़ी पहनी है, नई साड़ी नहीं ली क्या? तब सोनिका ने कहा, बहन भगवान कुछ नहीं कहते कि नया ही पहनो, केवल श्रृंगार में चूड़ी ही कोरी होनी चाहिए, उससे भी चल जाता है। और मेरी साड़ी भी धुली नहीं है, इसलिए ये भी कोरी हुई ना। इतना सुनते ही सास सकपका गई। मैंने बहू को नई साड़ी नहीं दी। वह भी सोनिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगी, अरे ओ बहुरिया, हर बार नई साड़ी ही खरीदी जाए, ये कहाँ लिखा है? इसलिए वही पहनो जो है। सोनिका के मन में संतोष था। वह सासू माँ से कोई अपेक्षा भी नहीं कर रही थी। खैर, उसने सास की बात हामी भरते हुए कहा, केवल श्रृंगार में चूड़ी बिंदी ही कोरी ही होनी चाहिए, न कि पूरा श्रृंगार का सामान। सबकी बोलती बंद हो गई। इस तरह पूजा पाठ खत्म होते ही वह अपने किराए के घर में जाने लगी। तभी सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हारे आने से त्योहार में रौनक आ जाती है। और वे कहती हैं, बहू लो, तुम्हारे लिए शगुन की चूड़ी ली है, ये भी चूड़ी पहन लो। मेरी यही इच्छा है कि दूर रहते हुए तुम देवरानी जेठानी में बस प्रेम बना रहे, इसलिए मैंने तुझे अलग रहने दिया। इतने में सोनिका भी देवरानी को जड़ावदार कंगन देती है। सासू माँ को कटावदार कांच की चूड़ी देकर उनके पैर छू लेती है।
तब सासू माँ भी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। इतने में देवरानी भी सासू माँ का आशीर्वाद लेती है। इस तरह देवरानी जेठानी दोनों को सासू माँ आशीर्वाद में चूड़ी पहना देती है और उन्हें गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, चूड़ी एक श्रृंगार ही नहीं बल्कि त्योहार में पहना जाने वाला एक आभूषण है जो रिश्तों को खनकाता है और आपस में प्यार बढ़ाने का एक एहसास कराता है। यह दूर होते रिश्तों में मिठास भर देता है। हर स्त्री की चाह होती है कि परिवार में प्रेम बना रहे, इसके लिए चाहे दूर ही क्यों ना रहना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।